नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्कृते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोगों का जो चर्चा सेवेंथ भगवत चैप्टर के ऊपर हो रहा था, जिसका नाम है भगवत ज्ञान। तो मैं आज का जो श्लोक है उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। श्लोक सबको दिख रहा है ना? ओके, तो हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर जो भगवत ज्ञान था उसके ऊपर हम लोग का आलोचना हो रहा था। तो पिछले दिन के क्लास के साथ आज का श्लोक भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग जो 7वां अध्याय का जो 25 नंबर श्लोक है उससे हम लोग आलोचना करेंगे। तो आप लोग सब आपके साथ जो भगवत गीता है, आपका भगवत गीता का कॉपी को भी आप साथ में रखिए, तो आप उसमें कुछ नोट्स ले सकते हैं। उसके साथ आप क्लास का नोट्स ले सकते हैं। तो आप इनको आपको बाद में जब रिवीजन करेंगे या समझने में आपको आसानी होगा। तो आप लोग भगवत गीता को साथ में रखिए। आप लोगों को बीच बीच में भगवत गीता से आप लोगों को पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा। तो पहले 7 चैप्टर का श्लोक हम लोग पढ़ते, फिर हम लोग उनका जो भावार्थ है उनका हम लोग पाठ करेंगे। नाह प्रकाश सर्वेषां जगामा जोगो माया समावृतः मूढ़यं नाभिजानति लोकमाम् अजम् अव्ययम्। न तो अहम में प्रकाश प्रकट सर्वस्व सबों के लिए जोगो माया अंतरंगा शक्ति से समावृत आच्छादित मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजानति समझ सकता है लोक माम मुझको अजम अजन्मों को अव्ययम अविनाशी। तो इनका जो भावार्थ है एक डिवोटी इनको रीड करिए। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। थैंक यू बाबूराव फॉर रीडिंग दैट ट्रांसलेशन।
तो इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान को कैसे कोई जान सकता है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो अभी इस श्लोक में जो भगवान ने क्लियरली बोल रहा है कि भगवान को सबको सबके पास में नहीं है कि सब भगवान को जान सकते। भगवान को समझना ये सबके लिए संभव नहीं होता है। तो जैसे कि मान लीजिए जब भगवान अभी मतलब भगवान कैसे भगवान को कोई जान नहीं पाते, भगवान को देखने के बाद भी भगवान को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि भगवान उन लोगों को कुछ और कोई ड्रेसअप करके रख दिया और कोई ड्रेस पहन के उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उन लोगों को भगवान को उन लोग समझ नहीं पा रहे। तो देख लीजिए जब भगवान का जो दो लीला होता है, एक है प्रकट लीला। प्रकट लीला का मतलब है भगवान जब इस धरा भूमि में आके वो प्रकटित होता है, प्रकटित होकर उनको जीव लोग देख सकते हैं। जीव लोग देखने के बाद में जो भगवान लीला करते हैं उसको प्रकट लीला कहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस जो भूलोक में भगवान आए थे। उनकी जो कृष्ण जो उनका अवतार जो स्वयं उनका अवतारी कृष्ण उनके रूप में भगवान आए थे। तो उस टाइम में वो तो देखेंगे कि भगवान सबके सामने भगवान को सब देख पा रहा था। भगवान देखेंगे लाइक मान लीजिए दुर्योधन है, दुर्योधन भगवान को हमेशा देख पा रहे थे, किंतु वो भगवान को देखने के बाद भी भगवान के साथ वो बस वो सब करने और भगवान के संग लेने के बाद भी वो भगवान को समझ नहीं पाया कि भगवान जो श्री कृष्ण है वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वही समस्त भगवान की जो है उनकी सबसे स्रोत है। वो दुर्योधन उनको वो समझ में नहीं आया। लेकिन आप मान लीजिए जब सांख्या में शिशुपाल थे, जब भगवान को बोला जा रहा था कि इलेक्ट कराया जा रहा था, तो शिशुपाल ने विरोधिता किया, नहीं भगवान श्री कृष्ण को ऐसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो शिशुपाल को भगवान को देखने की बात भी कि भगवान जो श्री कृष्ण जो भगवान है ये उनको समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ में भीष्म भी उस सभा में वहाँ में उपस्थित थे। लेकिन भीष्म उस जगह में सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि ये जो कृष्ण है ये सब भगवान की सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान को जानना ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को देख पा रहा है, भगवान को देख रहा है, इसकी हिसाब से कोई खुद की हिसाब से किसी का बहुत कुछ नॉलेज हो सकता है। उन्होंने बहुत सब वेद को अध्ययन कर लिया है, उनको मटेरियल पोजीशन में बहुत ऊंचा पोजीशन मिला है, लेकिन ये सब क्राइटेरिया ये समस्त चीज वो होने के बाद में भी ये संभव नहीं कि वो भगवान को जान सकते। जैसे कि आप लोग देख लिए दुर्योधन और शिशुपाल इन लोगों का एग्जाम्पल हम लोग देखा कि वो लोग भगवान को देख रहे थे, उनकी बात भी उनको समझ में नहीं आया कि भगवान जो श्री कृष्ण है भगवान है। लेकिन हम लोग देखेंगे अगर पांडव का एग्जाम्पल ले लीजिए, भीष्म का एग्जाम्पल ले लीजिए, कुंती देवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो लोग भगवान को कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है उनको समझ में आया, वो लोग भगवान को ऐसी चीज देख पाया। तो ये कैसे होता है? ये होता है भगवान की कृपा से। अगर हम लोग यहाँ में देखिए श्लोक में देखिए भगवान इधर में पर्टिकुलरली इस थिंग्स को बोल रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वेश्व, मैं सबके पास खुद को प्रकाश नहीं करता हूँ। क्यों नहीं होता है? जोगो माया समाप्ति, क्योंकि मेरा जो इंटरनल पोटेंसी जो जोग माया है, जोग माया की तरफ में मैं उसको ढक के रखता हूँ, वो मुझे कोई पहचान नहीं सकता है। कोई उसको देखना जो अल्प बुद्धिमान व्यक्ति है, जिनको बुद्धि उतना हाई नहीं है, कम बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, वो लोग भगवान को समझ नहीं सकते। तो फिर बोला है मूढ़ अयम ना अभिजानति, जो मूढ़ मतलब अल्प ज्ञान, जो स्वल्प ज्ञान, जिनका ज्ञान जो है लिमिटेड है, वो ना भी जानती, वो हम मुझको नहीं जान पाते। लोको माम अवजम अव्ययम, जो मैं हूँ अजम मतलब जिनका जन्म नहीं होता है, अव्ययम मतलब जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, जो शाश्वत है, जिनका कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो ये जो मेरा जो नेचर है, ये मूढ़ा लोग जो है वो नो अभिजान होती, उनको समझ में नहीं आता है। भगवान इधर में क्लियरली वो बोल रहा है। अभी की मान लीजिए कि भगवान की सत्ता को जो क्योंकि अभी जो भगवान की सत्ता को समझ पाए थे, कुंती देवी हो गया, एक पांडव हो गया, नहीं तो आपका भीष्मदेव हो गया, इन लोगों के अंदर में कॉमन क्या थे?
वो लोग सब भगवान के भक्त थे। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की भक्ति के बिना भगवान को जान पाना ये संभव नहीं होता है। तो भक्त लोग भगवान को कैसे जान पाते हैं? तो भगवान को ओनली कोई भगवान को जान पाते हैं ऐसे ही कि अगर अगर कहीं भगवान उनके ऊपर कृपा देंगे, भगवान अगर उनके ऊपर कृपा बर्षण करेंगे तभी कोई जो जीव है वो भगवान को जान पाएंगे। तो अभी जो भक्त है तो उनके ऊपर में भगवान की कृपा की होने के नाते वो लोग भगवान को जान पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अभी मानिए 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे और आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए थे। भगवान का जो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण चैतन्य। तो भगवान क्या है? भगवान कृष्ण और राधा रानी का मिलित जो तनु होता है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु होता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के टाइम में देखिए, आप अगर सार्वभौम भट्टाचार्य का एग्जाम्पल लेंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या थे? वो बहुत विद्वान थे, उनका नॉलेज बहुत ज्यादा था। सब जो वेद था, जो वेदांत था, उसमें वो एकदम परफेक्टली उनको सब कुछ आता था। उनका ग्रामर आता था, संस्कृत आता था, बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो ये सब होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है ये इनको समझ में नहीं आया था, क्योंकि ज्ञान की हिसाब से कोई भगवान को समझ नहीं पाते। तो अभी उनका जो रिलेटिव था, उनका बंधई था, तो वो थे भगवान के भक्त। तो उनको पता था कि वो भगवान ये जो संन्यास था, भगवान क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास में थे, पूरी धाम चले गए थे, नवद्वीप से पुरी में, और पुरी में वो रह रहे थे। तो पुरी में जब सन्यास चैतन्य महाप्रभु लिए थे, वो जो भगवान है वो भगवान के भक्त को ही पता था, और बाकी लोग भी चैतन्य महाप्रभु को देखते थे, लेकिन उनका नहीं पता, उनको पता नहीं था कि वो भगवान है। वो तब का एग्जाम्पल भी छोड़ेंगे तो अभी भी देख लीजिए, अभी भी कितना होगा सबको चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसके बारे में सबको नॉलेज नहीं होता है। तो ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि कोई खुद की एफर्ट, मतलब खुद का वो खुद की जो इच्छा से या खुद वो परिश्रम करके खुद का वो एफर्ट लगा के उसको भगवान को समझ पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान को अगर समझना होगा तो वो भगवान की जो कॉस्टलेस मर्सी होता है, भगवान की कोई कारण को छोड़ के भगवान जो कृपा प्रदान करते हैं उनके हिसाब से हम लोग भगवान को जान पाते हैं। अभी जब सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला गया है कि ये जो सन्यासी आप देख रहे, जो ये यंग सन्यासी है, युवक सन्यासी, ये भगवान है, तो वो नहीं सब मानना नहीं चाहे, क्योंकि वो जो ज्ञानी होता है वो लोग सोचते हैं जो भगवान है वो निराकार होता है, भगवान का कोई रूप नहीं होता है। तो नेक्स्ट श्लोक में ये भगवान के रूप के हिसाब से भगवान और भी क्लियरली बोलेंगे। तो नेक्स्ट भाग में इसका और भी डिटेल्स में आलोचना होगा कि भगवान के रूप और भगवान को ज्ञानी लोग कैसे उनको भगवान की कोई रूप नहीं ऐसे मानते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी ऐसे मानते थे कि जो परम ब्रह्म है वो उनका कोई रूप नहीं है। तो ऐसा करके वो लोग ब्रह्मवादी मानते हैं कि वो लोग मैक्सिमम उन लोग को ब्रह्म जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो लोग निराकार उपासना करते हैं कि जो सुप्रीम जो भगवान है उनका कोई आकार, उनका कोई रूप नहीं है। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या, सार्वभौम भट्टाचार्य जब भगवान को क्लास दे रहे थे, 7 दिन टोटल क्लास हुआ था। तो सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु तो उस टाइम में क्या करते थे, सन्यासी होने के बाद भी वो भगवान का नाम जप करते थे, रोते थे, डांस करते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन वेदांत का अध्ययन नहीं करते थे। तो उस टाइम में जो मायावादी सन्यासी है, लोगों को वो लोग मानते हैं कि भगवान की जप करना, ये सब करना सब सेंटिमेंटलिस्ट है, मतलब वो लोग मानसिक बीमारी की वजह से वो सब कर रहा है, एक्चुअली में वो नहीं है। वेदांत को अध्ययन करना चाहिए, वेदांत को अध्ययन करने से वो नॉलेज मिलेगा तो निराकार ब्रह्म को हम लोग जान पाएंगे, ऐसा उन लोगों का विचार था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी देखा कि ये तो इतना सन्यासी है लेकिन इनको वेदांत पाठ नहीं आता है, तो वेदांत का नॉलेज नहीं है, इसलिए भगवान का नाम वगैरह जप करते हैं, रोते हैं, डांस करते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो अभी मुझे मेरा क्या दायित्व होगा, तो इनको कुछ सिखाना पड़ेगा मुझे। इनको अगर मैं जो वेदांत है इनको सिखाऊंगा तो इनको धीरे धीरे जो असली जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ज्ञान है, वो उनको समझ में आएगा। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को क्लास लेने लगे, उनको समझाने के लिए लगे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु पूरा 7 दिन बीत गया, तो चैतन्य महाप्रभु कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को क्यों लगा, इनको तो मैं इतना दिन से बोल रहा हूँ, ये कोई समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो चैतन्य महाप्रभु को पूछा
कि मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु बोला आपने जो जो वेदांत का भाष्य, वेदांत का जो श्लोका है जो बोल रहे हैं वो मुझे पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन उनका जो आप मर्मर्थ, उनका जो मीनिंग आप बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा उल्टा होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि संस्कृत श्लोक में जो पढ़ेंगे तो संस्कृत श्लोक को हम लोग समझ में नहीं आता है, लेकिन शिला प्रभुपाद उनकी कृपा से हम लोगों के लिए उनको हम लोगों की लैंग्वेज में ट्रांसफर करके दिया है, इंग्लिश में लिखा है कि पूरा जो वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज चलता है, तो प्रभुपाद ने इंग्लिश में भगवद गीता का टिप्पणी दिया कि पूरा जो लोग है सबको समझ में आएगा, क्योंकि सबको संस्कृत समझ में नहीं आएगा। बाद में वो इतना लैंग्वेज में भगवद गीता का ट्रांसलेशन हो गया, तो हम लोग भावार्थ पढ़ के श्लोक को समझते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के क्षेत्र में वो उल्टा हुआ, चैतन्य महाप्रभु की श्लोका समझ में आ रहा था लेकिन वेदांत का, लेकिन उनका जो मीनिंग सार्वभौम भट्टाचार्य एक्सप्लेन कर रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले ये कैसे हो सकता है? फिर चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उनको खुद का अभी बोलना चालू किया कि ये श्लोक का असली जो मीनिंग है वो क्या होता है, क्योंकि वो मायावादी प्रभाव से दुष्ट थे, तो उनको श्लोक का जो वेदांत का जो असली मीनिंग है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु थे निमाय पंडित, सन्यासी लेने की पहले वो पूरा इतना विद्वान थे कि केशव भारती जो पूरा केशव काश्मीरी जो पूरा इंडिया में जिसका झंडा गड़ता था, वो जिधर में जाता था सबको तर्क युक्ति तर्क में सबको हरा देता था। ऐसा जब नवद्वीप में आया, नवद्वीप का जितना भी आपका जो भी नवद्वीप में पंडित लोग थे सब डर के मारे सब भग गया नवद्वीप से, क्योंकि वो लोग आएंगे तो मुझको हरा देगा, तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। ऐसा करके केशव काश्मीरी जो पंडित थे उनको सब डांटते थे। उनकी जीवबा में उनको सरस्वती देवी का आशीर्वाद था कि जब भी तुम कुछ बोलोगे मैं तुम्हारी जीवबा में मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा, तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएंगे। ऐसा करके वो चैतन्य महाप्रभु जो तब उनका नाम थे निमाय पंडित, वो एक पंडित थे, उनको आके उन्होंने उनको उसके साथ तर्क चालू किया। लेकिन ऐसे में चैतन्य उनको निमाय पंडित क्या किया, केशव काश्मीरी ने जो जो मतलब तर्क को उपस्थान किया था उनको सब नालीफाई कर दिया, उनको काट दिया कि ये सही नहीं है। ऐसा करके चैतन्य निमाय पंडित इतना ज्यादा उनका मतलब नॉलेज था समस्त श्लोका में कि वो उनके साथ कोई अगर तर्क करने आता था तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, पहले वो लोगों का जो तर्क है उनको अपनी काउंटर मतलब उनका जो अपोजिट जो तर्क है वो करके सबको काट देता था। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कर सकते थे, फिर से दूसरे तर्क लेके उनके तर्क को प्रतिष्ठा भी कर सकते थे। वो इतना विद्वान इतना पंडित थे। तभी चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाने लगे, वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है जिनके भगवान मतलब जो सारो ऐश्वर्य, इसके अंदर में एक ऐश्वर्य होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान जो हम लोग जो सब जीवा है उनके अंदर में जो ज्ञान जो सारो ऐश्वर्य होता है, श्री सौंदर्य जो ये सब होता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है, लेकिन भगवान कथा का अर्थ है उनके अंदर में जो सारा ऐश्वर्य होता है वो पूर्ण रूप से वर्तमान होता है। उनका कुछ पार्शियल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिला था थोड़ा सा नहीं है, ऐसा नहीं, उनके हिसाब से सब कुछ पूर्ण होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो उनके अंदर में नॉलेज भी सबसे पूर्ण मात्रा में है। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु जब क्लास लेने लग गए तब सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आया कि वो इतना दिन से जो वेदांत को अध्ययन कर रहे थे उसमें कितना त्रुटि है, कितना भूल तरीका से वो कर रहे थे। फिर उनको असली जो चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा थे, वो कृपा की अनुसार जो सार्वभौम भट्टाचार्य है उनको वेदांत समझ में आया, भक्ति समझ में आया, और उनको चैतन्य महाप्रभु उस टाइम में अपनी जो सर्वभुज का रूप है, सर्वभुज रूप मतलब उनमें भगवान का जो राम का भी रूप, भगवान कृष्ण का रूप, और जो उनका गोल्डन अवतार है जो चैतन्य महाप्रभु का रूप, ये तीनों रूप मिला के चैतन्य महाप्रभु का सर्वभुज रूप जिसमें 6 हाथ उनका होता है, ऐसा रूप में सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने प्रकाश किया, खुद प्रकाश किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा किया तब सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आ गया कि भगवान क्या है, चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। यही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो ही गौर है वही कृष्ण है वही जगन्नाथ है, उनके अंदर में अंतर नहीं है। तो यही होता है, ये है इन क्लास का ये श्लोक का पॉइंट कि आप कितना भी विद्वान हो गया, आप कितना भी आपका नॉलेज हो सकता है, आपके पास कितना भी धन हो सकता है, आपके पास कितना भी वेदांत वेद का नॉलेज हो सकता है, मेटेरियल नॉलेज हो सकता है, ऊंचा पोस्ट हो सकता है,
लेकिन ये सब चीज से आप भगवान को समझ नहीं सकते। बाकी आप इससे आप अर्थ उपार्जन कर सकते हैं, आपको इस दुनिया में काफी लोग अच्छा वाहवाह देगा, हाँ ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये हो सकता है, लेकिन भगवान को समझ पाना ये संभव नहीं है। भगवान को समझ अगर चाहते हैं तो वो ओनली जो भगवान का कृपा है उनकी हिसाब से ही हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। अभी मान लीजिए कि जैसे हम लोगों की भगवान तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो अभी मान लीजिए हम लोगों की प्रधानमंत्री है, नहीं तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, ठीक है, हम ये प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए आप दिल्ली चले गए उनके दरबार के सामने, वहां में जाके आपको बोला कि अभी प्रधानमंत्री को मुझे देखना है, प्रधानमंत्री तुम जल्दी आओ, तुम मेरे सामने आओ तो अभी मैं बिलीव करूंगा प्रधानमंत्री तुम हो, नहीं तो मैं बिलीव भी नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री होके कोई बात रहता है। आप आके मुझे दर्शन देना पड़ेगा, दर्शन अगर दोगे तो मैं मान लूंगा कि प्रधानमंत्री है। तो अभी हम लोग मान लीजिए कि देश का जो प्रधानमंत्री है, आप अगर ऐसा करके उनके दरबार के भी सामने जाके आप कितना भी कोशिश कर ले, आप ऐसा करके प्रधानमंत्री आपको दिखाए, आपको प्रधानमंत्री को आप दिख नहीं सकते। वहाँ में जो प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको उधर में डाल के, वो ज्यादा आप लोग वहाँ में अशांति करेंगे तो जेल में डाल देगा, पूरा माया में चला जाओ। तो ऐसे मान लीजिए कि एक मुख्यमंत्री हो गया, उनसे भी आप ऐसा करके मुलाकात नहीं कर सकते, उनके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है। जब आप वो प्रोसेस को मेंटेन करोगे या प्रोसेस को आप मान के चलोगे तो भी आप उनसे मुलाकात कर सकते हो, नहीं तो आपकी ये संभव नहीं है कि आप उनसे मुलाकात करोगे। तो मान लीजिए एक जो राज्यों का मुख्यमंत्री हो गया, एक देश का प्रधानमंत्री हो गया, वो तो इतना छोटा पद होता है, तो उनको उनके साथ भी आपको दर्शन उनका समझने के लिए, उनको दिखने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, आपको उनके साथ अपॉइंटमेंट आपको मिलना इतना संभव नहीं है, आप नहीं पाएंगे ऐसे कर। तो अभी भगवान जो है वो तो पूरा सृष्टि का हिस्सा है, पूरा सृष्टि उनके हाथ में चलता है, ब्रह्मा जी उनको सेवा कर रहे हैं, उनकी हाथ में आके जो भगवान की इच्छा से पूरा ब्रह्मा जी ये पूरा जगत को सृष्टि किया है। तो ये समस्त जगत को जो इंद्रियों से आरंभ करके सब जो है वो छोटा छोटा ईश्वर होता है। ईश्वर कथा का अर्थ है कि कंट्रोलर, जो कुछ कंट्रोल कर पाते हैं। अभी जो देखता है वो लोग भी एक ईश्वर हो सकता है, लेकिन वो लोग छोटा छोटा ईश्वर होता है, किसी एक डिपार्टमेंट को, किसी एक छोटा यूनिवर्स में किसी एक डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। ऐसे हम लोगों को उसमें एक छोटा सा आपको ग्रह, छोटा सा प्लेनेट हो गया, हम लोगों का जो मठ भूलो पृथ्वी हो गया, उसमें एक छोटा सा कंट्री हो गया, उसका प्रधानमंत्री हो गया। तो उनका पद कितना छोटा होता है जो भगवान के पद के हिसाब से, भगवान तो इतना बड़ा पद भगवान का है। तो अगर हम लोग प्रधानमंत्री और इन लोगों का हम लोग अगर दर्शन हम लोग को नहीं मिल सकता है, तो हम लोग ऐसा कैसे सोच सकता है कि हम लोग भगवान का, हम लोगों को जो भगवान हम लोगों को इतनी आसानी से दर्शन दे देगा। भगवान को हम लोग वी आर क्वालिफाइड, हम लोग को ये योग्यता है कि हम लोग भगवान को देख पाएंगे, ऐसे करके काफी लोग जब अभी आता है वो लोग बोलते हैं हम लोग भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि हम लोग भगवान को देख नहीं पाते। भगवान हम लोगों को दिखाने के लिए, भगवान ने हम लोगों को दिखाया, कोई दर्शन नहीं दिया है, तो उसके लिए हम लोग भगवान को नहीं मानते। तो सबसे पहले भगवान क्या दर्शन देगा, हम लोग को खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, हम लोगों के अंदर में वो योग्यता, वो एलिजिबिलिटी वो है क्या जो भगवान को हम लोग दर्शन कर पाएंगे। तो मान लीजिए सूरज है, सूरज क्या है, रात अभी अंधेरा चल रहा है, इस अंधेरा में सूरज क्या है, सूरज को हम लोग देख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, सूरज नहीं है ऐसा तो नहीं है, सूरज तो और की जाएगा में हमेशा सूरज वर्तमान होता है। अभी हम लोग प्लैनेट की इस पार्ट से हम लोग को सूरज नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अमेरिका चला जाए उधर से अभी आपको सूरज दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि सूरज नहीं दिख रहा है इसका मतलब है सूरज नहीं है, सूरज हमेशा वर्तमान है। हम लोग सूरज को देख नहीं पा रहे, ये हम लोग का गलती है। हम लोग अभी रात के दौरान है, हम लोग इधर में कितना भी कोशिश करें हम लोग सूरज को देख नहीं सकते। जब सुबेरा होगा, जब सूरज खुद खुद प्रकट होंगे, तब सूरज का जब रश्मि हम लोगों के ऊपर गिरेगा तो सूरज का रश्मि से ही हम लोग सूरज को देख सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग का आंखों में जो पट्टी लगा हुआ है, ये पट्टी जो लगा हुआ है, इनको हम लोग ऐसे में जो पट्टी से हम लोग भगवान को देख नहीं सकते। तो भगवान को हम लोग अगर जो सात गुरु, एक जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, उनकी गाइडेंस में हम लोग अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्तों लोगों का सेवा करेंगे,
तो वो क्या करेंगे, भगवान जैसे सूरज अपनी रश्मि दे के हम लोगों को सूरज खुद का दर्शन देते हैं, तो ऐसी उस टाइम में भगवान अगर हम लोगों को कृपा देंगे तो हम लोग के ऊपर में जो कर्टन है, जो जैसे इसमें जो भागवतम में कुंती महारानी बोला है, कुंती महारानी बोली है कि जो भगवान आपको सब समझ नहीं क्यों नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो माया की जो कर्टन होता है, माया की जो पर्दा होता है, वो जीव की आंखों के सामने ऐसे क्या क्या होता है कि कोई जीव भगवान को आपको देख नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को कोई समझ में नहीं आता है। तो अभी अगर हम लोग पाठ्यक्रम में देखेंगे तो प्रभुपाद इधर में ईसोपोनिषद का एक श्लोका इधर में मेंशन किया है, जो ईसोपोनिषद का 15 नंबर श्लोका है। तो 15 नंबर श्लोका में जैसे जो ईसो उपनिषद, जो उपनिषद का सबसे जो जिस्ट होता है, जो वन ऑफ द सबसे जो ईसो उपनिषद है वो ईसोपोनिषद, उसमें एक मंत्र में लिखा गया है, हिरण्मय न पात्रेण सत्यम अपि हितम मुखम तत्त कुशल प्राप्तिनु सत्य धर्माय इष्टये। तो ये श्लोका में बोला जा रहा है कि भगवान में हम लोग क्या है, भगवान आप समग्र ब्रह्मांड की पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, और तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप जोगो माया से आवृत है। तो हिरण्मय पात्र कि भगवान जो है गोलोक वृंदावन में जब रहते हैं, गोलोक वृंदावन का जो आसमान होता है, जो स्काई होता है, उसमें एक बहुत एकदम सूरज से का छोटा भी उसमें फीका पड़ जाएगा। जो वैकुंठ लोक में जो इससे जो छटा निकलता है, छोटा मतलब जो अलग रश्मि निकलता है, वो रश्मि क्या है, वो रश्मि होता है भगवान की जो देह होता है, भगवान की जो बॉडी होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है। वो बॉडी से वो रोशनी जो है, रश्मि निकलता है। तो वो रश्मि जो है, वो जो गोलोक वृंदावन में आसमान में वो रश्मि की तरफ में दिखता है। तो वो रश्मि होता है जोगो माया। जोगो माया जब तक हटाया नहीं जाता है, कोई भगवान को देख नहीं सकता है। इसमें जो प्रार्थना किया जा रहा है कि भगवान आपका जो इतना रश्मि का छटा है, उसकी वजह से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं आपको। आप अगर कृपा पूर्वक हम लोगों को हम ऊपर वो क्वालिफिकेशन देंगे, जैसे बोले ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि ये आपकी सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो भगवान अपनी दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आवृत है, जिसकी फलस्वरूप अल्प ज्ञानी निर्विशेषवादी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो यही होता है, भगवान जब तक कृपा नहीं देगा, भगवान की जो जोगो माया का जो अस्तरण होता है, भगवान की जो देह से बाहर में भगवान पूरा जोगो माया से आवृत है। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर देखना भी चाहेंगे भगवान को हम लोग देख पाएंगे। आप अर्जुन का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब भगवान अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं आपको जो दिव्य जो आपको रूप है, जो आपका जो यूनिवर्सल फॉर्म है, उसको मैं देखना चाहता हूँ, वो मुझे आप दर्शन दीजिए। तो वो दर्शन अर्जुन ने अपनी जो आंखों से, उस आंख से दर्शन लेना पॉसिबल नहीं था। तो भगवान ने अर्जुन को कृपा दिया कि मैं आपको दृष्टि देता हूँ, वो दृष्टि से आप मुझे देख पाओगी, मेरा जो बृहद रूप है, मेरा जो यूनिवर्सल फॉर्म। तो जब भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दिया, तब भगवान को समझ में आया कि भगवान का क्या रूप है, भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म। हर जगह में अर्जुन देख रहा है कि मैं जिन जो सैनिकों को मारने जा रहा हूँ, वो लोग ऑलरेडी मार चुका है, भगवान ने उन लोगों को मार दिया है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो ये है भगवान की कृपा। भगवान अगर कृपा नहीं देंगे तो अर्जुन देख नहीं पाते भगवान की फॉर्म को। तो ऐसे में ये जो ईशोपनिषद का मंत्र 15 है, इसमें भी हम लोग भगवान को प्रे किया जा रहा है कि भगवान कृपया आप आपका जो आच्छादन है, आपका जो छटा है, उनको हटा लीजिए, तभी हम लोग देख पाएंगे। तो ये जो सेम श्लोका का मीनिंग इस श्लोका में भी भगवान बोल रहे हैं कि मुझे जो अल्प ज्ञान संपन्न जो व्यक्ति है, वो मुझे समझ नहीं पाता है कि मैं अजय हूँ एवं और विनाशी हूँ, मुझे मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा शाश्वत हूँ, ये रूप को समझना और किसी का बात में नहीं है। तो इसमें हम लोग तो इसका यही नॉलेज, इसका यही मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि लेकिन भगवान का जो भक्ति करते हैं, जैसे भगवान की भक्ति करके कुंती महारानी, पांडव, भीष्म जो भगवान के भक्त थे, वो लोग समझ पाए भगवान, वो है भगवान की कृपा।
तो ऐसे में अगर हम लोग खुद की इच्छा से, खुद की नॉलेज से हम लोग अगर भगवान को देखना चाहेंगे, तो हम लोग भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों का जो जड़ चक्षु है, जो हम लोगों का जो आंखों है, ये जड़ मतलब कंटामिनेशन जो है दूषित हो गया है। इसमें हम लोग भगवान को देखना इज नॉट पॉसिबल, इसमें हम लोग भगवान को देख नहीं सकते। जैसे कि हम लोग को देख लीजिए, हम लोग जो इस आंखों में से हम लोग क्या देख पाते हैं, छोटा छोटा, मान लीजिए कभी कोरोना वायरस का अटैक हुआ था, तो कोरोना वायरस इतना छोटा है, सबको दिख रहा था इसमें कि इतना उनका इफेक्ट हो रहा है, लोग इतना मर जा रहे हैं, इतना सांस लेने में उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, ऐसे कितना वायरस, कितना बैक्टीरिया होता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। हम लोगों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, तभी हम लोग उनको मैग्नीफाई करके देखेंगे। इस आंखों का इतना पावर ही नहीं है देखने का। मान लीजिए हम लोग लाइट का एक थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन जो विजिबल रेस कहते हैं, उनको ही हम लोग देख सकते हैं, बाकी उनकी ऊपर से जो और भी रेस होता है वो लोग हम देख नहीं पाते। मान लीजिए जो शब्द होता है, उनका एक जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, उनको ही हम लोग सुन सकते हैं। उनसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड भी सुन नहीं पाएंगे, उनसे कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड भी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि वो साउंड नहीं होता है, वो लोग हम लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो इंद्रिय है वो है दूषित है, वो लोग कंप्लीट नहीं है। भगवान की जैसा इंद्रिय हम लोगों का ये ज्यादा देखने में संभव नहीं है, तो हम लोग ऐसे समझ नहीं सकते। और अगर हम लोग ऑपोजिट में देखेंगे, हम लोग ऐसा भी कुछ चीज देखते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग मान लीजिए जो मिराज होता है, जो मरीचिका होता है, आप लोग अगर किसी धूप की जगह में जब आप रोड में जा रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि रोड में पूरा धूप है, लेकिन एक जगह में पूरा बारिश जैसा तो पानी पानी होके रखा है, तो इनको कहते हैं मरीचिका। उधर में आपको दिख रहा है कि रास्ता भीगा हुआ है, रास्ते में इतना पानी है, लेकिन पानी नहीं है। कोई जो मरुभूमि में जाते हैं, जैसे मान लिया थार मरुभूमि, सहारा मरुभूमि में चले गए, उन लोगों को किसी को प्यास लगा है, तो वो लोग आंखों में देख पा रहे दूर में बहुत ज्यादा पानी है, पानी का भर में है, पानी के लिए वो जाते रहते हैं, लेकिन देख के वहां में पहुंचने की बात देखता है कि वहां में पानी नहीं है। तो वहां में हम लोग आंखों में तो एक तो हम लोग सब चीज देख नहीं सकते, और आंखों में हम लोग जब जो देख रहे हैं वो भी हम लोग गलत देख रहे हैं, जो ओरिजिनल है उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा होता है हम लोगों का आंखों का, लोगों का ऐसा हम लोग का नेचर है। तो इनकी इस आंखों से हम लोग भगवान को समझ नहीं सकते। तो ऐसा हम लोग का कुछ क्वालिटी नहीं है कि हम लोग भगवान को समझ लेंगे हम लोगों का ज्ञान से ऐसे। तो ओनली हम लोग जब भगवान को भक्ति करेंगे, भक्ति कैसे करना है, एक साथ गुरु जो भगवान बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, जो प्रामाणिक पारंपरिक जो गुरु परंपरा है, उसमें से वो रहते हैं। ऐसा गुरु से अगर हम लोग श्रवण करेंगे, उनकी आश्रय लेके हम लोग जब भगवत भक्ति को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग उनका अध्ययन करेंगे, तब हम लोगों का वो भगवान की हिसाब से तब क्या है, तभी हम लोग भगवान की जो स्वरूप है उनको हम लोग समझ पाएंगे। नहीं तो हम लोगों की हिसाब से अगर भक्ति के बिना हम लोग भगवान को समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सेम चीज भगवान भी इधर में बोल रहा है, ये भगवान गीता के श्लोक। तो और एक जो नेक्स्ट श्लोक है उसको भी हम लोग आज कवर करेंगे। 7वां अध्याय का 26 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक। वेदाहं समातीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि मातुं वेद न कश्चन। वेद जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानि भूतकाल को, वर्तमानानि वर्तमान को, च तथा अर्जुन हे अर्जुन, भविष्यानि भविष्य का, च भी भूतानि सारे जीव का, मां मुझको, तू लेकिन वेद वेद जानता है, न नहीं कश्चन कोई। तो कोई एक डिवोटीज इनका जो भावार्थ है इनको पाठ करिए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो इसमें भगवान बोल रहा है कि भगवान को सब मालूम है, भगवान को हम लोगों का पास्ट क्या है, हम लोगों का अतीत में क्या हुआ था,
वो भगवान को मालूम है, हम लोग वर्तमान में क्या है वो भगवान को मालूम है, और भविष्य में क्या होने वाला है हम लोग के साथ, दुनिया के साथ, वो भी भगवान देख सकते हैं। भगवान को क्या कहा जाता है, त्रिकालदर्शी, जो त्रिकाल, जो भूत भविष्य और वर्तमान, इनको भगवान देख सकते हैं। अभी लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को याद नहीं रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है, तो अभी हम लोग जीव का क्या है, जीव के साथ भगवान, हमेशा भगवान को सब कुछ चीज कैसे याद रहता है, क्योंकि भगवान जो है, हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी सचल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में जीवात्मा जो है, जो हम लोग का आत्मा है, जो हम लोग ओरिजिनल, हम लोग का सेल्फ, हम ओरिजिनल, हम लोग का जो हम लोग ओरिजिनली जो है, जो हम लोग आत्मा है, वो हम लोग के अंदर में है। वो आत्मा की वजह से हम लोग का देह अभी चल रहा है। ये आत्मा अगर हम लोग देह को छोड़ के चला जाएंगे तो हम लोग, ये देह एक डेड बॉडी हो जाएगा, उसमें और कोई स्पार्क नहीं रहेगा, कोई जिंदगी बचेगा नहीं, वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो अभी क्या है, ये जो भगवान आत्मा जब हुआ है, तो भगवान हर जीव के अंदर में भगवान एज ए परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ विद्यमान होता है। तो भगवान क्या है, तो हम लोगों का क्यों याद नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो देह है एक ज्यादा देह होता है, मेटेरियल बॉडी होता है। मेटेरियल बॉडी में क्या होता है, हम लोगों को होने की, हम लोग जब जन्म हुआ एक बॉडी मिला, बॉडी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, चेंज होते होते हम लोग पहले छोटा एक बच्चे थे, बच्चे से धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में हम लोग को वार्धक्य आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जड़ा, इसमें लाइव जो व्याधि और जो वार्धक्य है, वो हम लोगों को नहीं भी चाहेंगे, किसी को नहीं चाहिए, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, कोई भी उम्र बुरा नहीं होना चाहते, ओल्ड एज किसी को भी होना पसंद नहीं होता है। हम लोग कोई नहीं चाहते कि हम लोग को कोई बीमारी हो, लेकिन हम लोग कितना भी चाहे, हम लोग नेचर की इस रूल को हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बॉडी है एक जड़ देह होता है, ये जड़ देहों में हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। जैसे हम लोग देहो है, जब देह और इस आत्मा के लिए रहने के लिए लायक नहीं होगा, तब आत्मा इस देह को छोड़ के चला जाएगा दूसरे देहों के लिए। तो अभी क्या है, आत्मा के साथ क्या होता है, उनका सुख का एक बॉडी भी होता है, उसमें उनका जो ईगो होता है, उनका मन बुद्धि अहंकार जो होता है, वो उनके साथ जाते हैं। लेकिन इस देहों में जो इतना मेमोरीज होता है, वो लोग, क्योंकि हम लोग देहों को परिवर्तन कर रहे हैं, हम लोगों को मरने के बाद हम लोग को देह छोड़ देना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्योंकि देह छोड़ना पड़ रहा है, तो ये देह के साथ जो भी हुआ था वो हम लोग को याद नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग का ये देह जरा देह होता है। इनमें हम लोग नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा कुछ याद रहता है, क्योंकि भगवान कृपा करके वो थोड़ा सा विजन देता है, क्योंकि उसमें जो है हम लोग समझ पाए कि हम लोगों का पास्ट लाइफ भी विद्यमान होता है, पास्ट लाइफ में भी होता है। उसमें जैसे मान लीजिए आप लोग जो जाति स्तर जिनको कहते हैं, जिनको पूर्व जन्म में क्या हुआ था वो याद रहता है। किसी को कुछ फोबिया होता है, फोबिया मतलब किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर पिछले लाइफ में ऐसा कोई ट्रॉमा उनके साथ होता है, वो इतना डीप लेवल में वो इम्पैक्ट डालता है कि जो हम लोगों का आत्मा तो शुद्ध होता है, लेकिन उनके साथ जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार होता है, उनके साथ वो डीपली जो रूटेड कुछ कॉन्शियसनेस हम लोग को नेक्स्ट लाइफ में भी आ सकता है, थोड़ा वेरी शॉर्ट अमाउंट में। उसकी वजह से सबको इतना फोबिया जो होता है, कुछ देख के जो डर होता है, वो हम लोगों को एक जन्म से जो मिलता है, वो कोई ऐसा नहीं कि होने की बात हुआ है। तो ये सब हम लोग को डेवलप होता है। लेकिन जो भगवान है, भगवान का कॉन्सेप्ट अलग है। भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उनका देहो की बात भगवान को वार्धक्य को लेना पड़ा, ऐसा नहीं है। भगवान का उम्र जो है जीरो, उनको किया जाता है कि इज एवरग्रीन यूथ। उनका कभी जो युवक अवस्था है वो कभी उनसे उनका उम्र बढ़ता नहीं है। कभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कोई फॉर्म नहीं होगा, किसी भी आप भगवान कृष्ण की मूर्ति देख लीजिए कि भगवान का उसमें व्हाइट जैसा दाढ़ी आ चुका है, भगवान वार्धक्य हो गया है, भगवान की जो चमड़ा है वो रिंकेल आ चुका है, उसका जो बाल है पक चुका है, ऐसा भगवान का नहीं होता है। क्योंकि भगवान का देह टोटली अलग होता है। भगवान का देह ऐसे हम लोगों की देह की जैसे नहीं होता है। तो ये क्या है, भगवान पिछले श्लोक में ऑलरेडी बोल दिया है कि मेरा जो कार्यकलाप है वो और किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिया, सबको जाके बोला कि भगवान ने तो देवकी की गर्भ से जन्म लिया, तो भगवान अजो कैसे हुआ?
लेकिन उन लोगों को जो भगवान गीता में कह गया है, मेरा जो जन्म रहस्य है वो इतना दिव्य एवं इतना साटिल, मतलब वो इतना मतलब छुपा हुआ होता है, उनको सबको समझने का वो बात नहीं है। भगवान सबको स्वाधीनता देता है कि भगवान को जो चाहते हैं कि मुझे भगवान को मानना नहीं है, भगवान को मुझे बिलीव नहीं करना है, तो भगवान उनके लिए भी भगवान कृपा प्रदान करते हैं। भगवान उनकी लीला को ट्विस्टिंग बनाते हैं, भगवान थोड़ा सा लीला को सीधा नहीं करते, थोड़ा सा मचोड़ देता है। ऐसा करके उन लोगों को भी भगवान देता है कृपा करके। भगवान की है, भगवान का है कि तुमको जो मानना है तुमके लिए मैं ऐसा हो सकता है। तुमको मगर मानना है कि भगवान का जन्म हुआ था तो ऐसा तो मानो तुम, उसमें मुझे भगवान नहीं मान रहा है तो तुमको वो भी मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ। भगवान सबको सब तरीके का फैसिलिटी दे रहा है। इवन जो एथेइस्ट है उन लोगों को, जो एथिस्टिक उन लोगों का जो नेचर है उनको मेंटेन रखने के लिए वो भी भगवान का कृपा से ही हो रहा है, नहीं तो वो लोग नहीं कर पाते। तो भगवान का जो जन्म था वो ऐसा नहीं हो कि भगवान की गर्भ से जन्म हो गया था। तो भगवान ने जब हुआ था, जब जेल में देवकी माता को समझ में आया कि एक दिव्य रश्मि पहले वासुदेव की हृदय में प्रकटित हुआ, फिर वासुदेव की हृदय से वो देवकी माँ की हृदय में प्रकटित हुआ। फिर जब भगवान ने आया, भगवान ऐसा कोई बादशाह के रूप नहीं है। भगवान जो भगवान की विष्णु जो अवतार है, सर वैसर्ज पूर्ण जो भगवान की जो रूप होता है, वो पूरा रूप में भगवान पूरा वैसर्ज के साथ भगवान उधर में जेल में जो है कंस की कारागार थे उधर में प्रकटित हो गए। भगवान का जन्म ऐसे नॉर्मल जन्म नहीं है, भगवान एकदम डायरेक्ट उधर में लॉर्ड विष्णु के रूप से भगवान ने जन्म लिया। उस टाइम में वसुदेव भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप अगर ऐसा रह जाएंगे, उनको बात्सल्य प्रेम था क्योंकि आपको ऐसा रूप रहने से कंस को समझ में आ जाए कि आप भगवान हैं। उनके हिसाब से आप आपकी जो द्विभुज रूप है, ऐसी जो नॉर्मल जो मनुष्य का जैसा रूप है, ऐसा रूप में आपको आ जाइए कि ऐसे में आपको कोई क्षति ना हो, आपको कंस समझ नहीं पाए। ये जब वसुदेव ने भगवान को रिक्वेस्ट किया, तब वसुदेव भगवान ने उनकी जो पूरा जो सारा ऐश्वर्यपूर्ण उनका जो रूप है, नारायण रूप है, उनसे भगवान ने जो कृष्ण, जो देवकी नंदन कृष्ण है, उसके रूप में भगवान ने आवर्तन उनको ट्रांसफर किया। तो ये लीला कोई ऐसा करके कोई नहीं बोल सकते। पिछले श्लोक में भगवान को बोला है कि मैं अजय हूँ, मतलब जिनका जन्म नहीं होता है। कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं भगवान को तो कारागार में जन्म हुआ है, तो ये समझना पड़ेगा भगवान की जो जन्म है दिव्य है, एक कोई ऐसा मामूली जन्म नहीं है जैसे हम लोगों का कोई भी जीव का जन्म होता है, ऐसा जन्म जैसे भगवान का जन्म नहीं है। तो ऐसे समझेंगे तो हम लोग भगवान को समझ नहीं पाएंगे, और उसमें भगवान की जो जोग माया है वो हम लोगों को भगवान को आच्छादित करके ही रख देगा। और हम लोगों का जो भेद है, हम लोगों का जो विश्वास है कि भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण भगवान नहीं हो सकता है, वो हम लोगों को मेंटेन करेगा कि जोग माया से भगवान को आच्छादित कर देंगे तो हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो ये है कि भगवान गीता की पहले श्लोक में भी भगवान ने बोला है कि जो अर्जुन को बोल रहा है कि तुमको याद नहीं है कि ये भगवत गीता में अभी बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी पहले भी मैं काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सूर्य देवता को मैं ये नॉलेज जो दिया था, उसमें तुम भी प्रेजेंट थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। क्योंकि जो जीव होता है उनका देह है नश्वर होता है। नश्वर मतलब जिनका जो ध्वंस प्राप्त हो जाता है, जो शाश्वत नहीं होता है, वो शाश्वत होता है, जिनका बॉडी लेने के बाद उनको बॉडी छोड़ देना पड़ता है। इसलिए हम लोग जीव को पहले क्या हो गया है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान का जो रूप है वो दिव्य रूप है। भगवान परमात्मा रूप में हार्ट जीव के हृदय में है। तो हम लोग खुद को जितना हम लोग जानते हैं, उससे बेहतर भगवान हम लोग को जानते हैं। क्यों? भगवान, क्योंकि हम लोग को उम्र अगर 30 साल पकड़ लीजिए, तो 30 साल में हम लोग खुद को 30 साल देख रहे हैं कि 30 साल से मैं ऐसा करता हूँ तो मैं एक ऐसा आदमी। लेकिन भगवान आपको पूरा सृष्टि के अंत से करोड़ साल से आपको दिख रहा है। आपने पिछले जन्म में क्या किया था, आप इसकी बात क्या करते हैं, तो भविष्य में आपको क्या होने वाला है वो भी भगवान देख सकता है। तो ये होता है भगवान जो परमात्मा रूप में हार्ट जीव की जो अंतर में भगवान जो वर्तमान है, उनके हिसाब से भगवान को हार्ट जीव का इच्छा क्या है, हार्ट जीव का पास्ट क्या है, हार्ट जीव का प्रेजेंट फ्यूचर सब भगवान को पता रहता है। और उसके साथ भगवान को क्यों याद रहते हैं? क्योंकि भगवान का जो देह है, भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, दिव्य जो शरीर होता है, वो दिव्य शरीर वो हम लोगों की जड़ शरीर जैसा नहीं है। जो भगवान ने हम लोग पहले आलोचना की कि भगवान विष्णु के रूप में अवतरित थे। फिर भगवान का जो देह है वो
उसको भगवान का देह को छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है। वो भगवान का जो देह है वो सच्चिदानंदमय देह है, उसमें सच्चिद आनंद पूर्ण रूप में विद्यमान वर्तमान है, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण रूप में वर्तमान है। तो मान लीजिए कि आप लोग हम लोग की पास खाने का बहुत अच्छा प्रसाद अवेलेबल है, बहुत उसमें एकदम आपको जो गोविंद दास का बाफे सिस्टम में एकदम बहुत सारा आइटम्स अवेलेबल है। अगर आपके पास इतना अच्छा खाने का किसी के पास है तो कोई ऐसा जाएगा कि रास्ते से कोई भी कूड़ादानी से खाना, तो कोई जो स्टेल फूड है कोई छोड़ दिया है उसको खाने का किसी का जरूरत पड़ेगा? कोई कि उसको खाना का छोड़ के कोई डस्टबिन से खाना खाने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अगर किसी को अच्छा खाना मिल रहा है तो कोई खराब खाना को नहीं खाएंगे, छुपे भी नहीं रखेंगे। तो भगवान का जो शरीर है ये दिव्य शरीर है। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो कोई कोई क्वेश्चन करेगा भगवान को भोग कैसे खाएंगे, भगवान ने तो खाया नहीं, भगवान को कुछ कैसे खाया? तो भगवान का जो इंद्रिय होता है ये हम लोग का जीव की जैसा नहीं होता है कि भगवान जो आपने जो खाने के लिए हम लोग को जैसा हाथ से मुख में हम लोग को डालना पड़ेगा, फिर चबाना पड़ेगा, फिर हम लोगों को उनको स्वालो करना पड़ेगा, तभी हम लोग उनको खाना को खा पाएंगे। भगवान के हिसाब से ऐसा नहीं है। भगवान का जो इंद्रिय होता है, हाथ जो इंद्रिय है वो सब इंद्रिय पूर्ण होता है। पूर्ण मतलब क्या है? भगवान अपनी आंखों से भी भगवान खा सकता है, भगवान कान से देख सकता है, नाकों से आपको नाक से भी खा सकता है। तो भगवान का हार्ट जो इंद्रिय पूर्ण होता है उसमें, और भगवान को ऐसा नहीं है कि भगवान की आंखों से सिर्फ देख सकते हैं। तो भगवान को जो देह है पूर्ण रूप से वो दिव्य शरीर होता है। तो अगर किसी के पास अच्छा शरीर होगा तो भगवान क्यों ज्यादा शरीर लेंगे? तो भगवान को तो शरीर इतना अच्छा, भगवान के दिव्य शरीर होता है। तो भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता कि वो मरने के बाद भगवान को शरीर इधर में छोड़ के भगवान भगवान धाम चला जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान का पूरा शरीर ही दिव्य होता है। तो ऐसा करके उसलिए भगवान को जो हम लोग को पास्ट और फ्यूचर जो प्रेजेंट होता है वो भगवान को सबको समझ में आता है, वो भगवान को सब कुछ याद रहते हैं, क्योंकि ये है भगवान का जो जो भगवान जो परमेश्वर भगवान है, ये भगवान का सत्ता है। अभी जैसे कि भगवान प्रभुपाद में यहाँ में जो पाठवर्क में एक एग्जाम्पल दे रहा है सूरज का इधर में। अभी मान लीजिए क्या है, सूरज अभी क्या होता है, जो क्लाउड जो मेघ होता है, अभी इतना दिन पहले हम लोग को कोलकाता में भी क्लाउड ब्लास्ट हो गया। इतना जो मेघ होता है वो क्यों उत्पन्न होता है? वो सूरज की जो ताप होता है उससे ही मेघ का उत्पन्न होता है। तो सूरज का ताप से मेघ को उत्पन्न होके वो सूरज को भी ढक देता है। अभी जब मानसून सीजन चल जाता है तो किसी किसी दिन होता है पूरा सूरज को एक दिन में दिखाई नहीं जाता है, पूरा आकाश में आसमान में क्लाउड लेके पूरा मेघ ने सूरज को ढक दिया। लेकिन सूरज मेघ कैसे होता है? सूरज से ही उत्पन्न हुआ है, सूरज ने ही उनको तैयार किया है मेघ, लेकिन उसमें ही जो सूरज है वो ढक जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज वर्तमान नहीं है। तो हम लोगों का जो पृथ्वी का जो वातावरण जो वायुमंडल है, वातावरण है, उसमें जो क्लाउड से उधर में प्रेजेंट होता है, वो जो व्यू है उसको वो ब्लॉक कर दे रहे, लेकिन सूरज अलग रूप से हर टाइम में प्रेजेंट होता है। हम लोग देख नहीं पा रहे, वो मेघ नहीं है, वो क्योंकि अनस्थायी है, वो हम लोग का लिमिटेशन है, क्लाउड की वजह से हम लोग सूरज को देख नहीं पा रहे। लेकिन इनका मतलब ऐसा नहीं कि सूरज नहीं है। ऐसे हम लोग भगवान को हम लोग समझ नहीं पा रहे, भगवान को देख नहीं पा रहे, वो क्यों है? भगवान की जोगोमाया, वो जोगोमाया और कुछ नहीं, वो भगवान के जैसे हम लोग ईशोपनिषद का श्लोक में हम लोग पढ़े कि भगवान का जोगोमाया क्या है? वो भगवान से ही सृष्ट है, उनका ही छठा होता है। तो उनकी हिसाब से हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे। लेकिन ये होता है जो है वो अनस्थायी होता है। अगर कोई भक्ति को पालन करेंगे, कोई अगर आप लोग धैर्य पकड़ेंगे, जब सूरज देवता खुद के हिसाब से जब से दर्शन देगा तो हम लोग आसमान में फिर से सूरज को देख सकते हैं। तो ऐसा करके जो इधर में है, जो बोला जा रहा है कि भगवान को जो निराकारवादी रूप है वो भगवान का रूप में बिलीव नहीं करता है। वो लोग बोलता है कि भगवान का कोई भी रूप नहीं है, भगवान जो है निराकार है, भगवान का कोई भी रूप में वर्तमान नहीं होता। तो अभी हम लोग देख लीजिए, यहाँ में किसी भी एक जीव को देख लीजिए, जो 84 लाख जो जोनी होता है, तो हार्ट से छोटा जीव से चालू करके बड़ा जीव, सबका कुछ ना कुछ रूप होता है। हम लोग जब आए हैं, हम लोग को पिता से आए हैं, हम लोग पिता का भी रूप है। सबका ऐसा नहीं है कि कोई किसी का रूप नहीं है। लेकिन मायावादी लोग क्या बोल रहे हैं कि सबका जो इतना रूप, माय जो जगत है, सबका जो रूप है, वो लोग रूप है उन लोगों का,
लेकिन उन लोग जिन सोर्स से, जहाँ से उन लोग उत्पन्न हुआ है, उनका रूप नहीं है। तो ये क्या है, ये मतलब हम लोगों को जो भगवान ने इधर में बोल रहा है कि अल्प बुद्धि, जिनका बुद्धि ज्यादा नहीं है, अल्प बुद्धि, कम बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति होता है, उन लोगों का ऐसा सोच होता है कि हम लोग वो भगवान को भी देख के भी, क्योंकि भगवान खुद को प्रकाश नहीं करता है, तो भगवान की जो माया में वो लोग ऐसा आबद्ध होके वो लोग समझ नहीं पाता है। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान निराकार है, जो परम ब्रह्म है, उसका कोई रूप नहीं होता है। तो ये होता है हम लोगों को जीव का नेचर होता है। तो इसमें भी भगवान क्लियर कर रहा है कि भगवान को सब कुछ पता है कि त्रिकाल में क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो देह है दिव्य देह है। भगवान का ऐसा नहीं है कि भगवान के रूप नहीं है, भगवान एक निराकार है। निराकार रूप भी भगवान का है। जैसे मान लीजिए जो सूरज है, सूरज से जो छटा निकल रहा है, और जो छटा जो रश्मि होता है वो सूरज का ही अंश होता है। लेकिन वो रश्मि, जब मान लीजिए हम लोग के दिन में इस जब आप है इस धरती में, भगवान जी का जो रश्मि है, रश्मि विद्यमान है। वो रश्मि का विद्यमान होने का मतलब है सूरज भी इधर में विद्यमान है, सूरज भी इधर में प्रेजेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रश्मि सूरज है। ये रश्मि जो सूरज का है, रश्मि को छोड़ के भी सूरज का अलग सा एक एग्जिस्टेंस अलग से विद्यमान होता है। सूरज का अलग सा एग्जिस्टेंस भी है, और जो उनका निराकार रूप, जैसे रश्मि के हिसाब से जो रूप है वो भी सूरज है, लेकिन वो भी उनका फॉर्म है। लेकिन दोनों फॉर्म ही डेवलप कर एक साथ वो विद्यमान होता है। तो पहले ऐसा नेचर जो हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस था, उसमें भगवान कैसा होगा, इसमें काफी का कुछ मतलब जो आचार्य लोग हैं वो डिफरेंट आचार्य डिफरेंट टिप्पणी लेके आ गया है। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि भगवान निराकार अद्वैतवाद है, मतलब भगवान की कुछ रूप नहीं है। उसके बाद रामानुजाचार्य आके उनको विशिष्ट अद्वैतवाद, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। फिर माधवाचार्य आए, माधवाचार्य आके बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जीव और भगवान अलग अलग है, द्वैतवाद, मतलब जीव और भगवान एक नहीं है, जीव जीव भगवान भगवान, दोनों का हम लोग मिला नहीं सकते। तो वो है द्वैतवाद। आके माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचलन किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब आया, चैतन्य महाप्रभु हाईएस्ट नॉलेज किया, सबसे जो ऊपर वाला नॉलेज है, वो उस नॉलेज का क्या नाम है, उनको कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत भेदाभेद तत्व मतलब कि ये अचिंतनीय है, भेद और अभेद, मतलब भगवान जीव और भगवान के हिसाब से भेद भी है, लेकिन भेद के साथ साथ उनका अभेद जो भगवान की, मतलब वो साइमल्टेनियसली दे आर सेम बट साइमल्टेनियसली दे आर डिफरेंट। तो ये क्या है, अचिंतनीय है, मतलब ये लोग, हम लोग चिंता करके इनको हम लोग समझ नहीं सकते कि जीव और भगवान का क्या नेचर है। तो जो जीव है वो भगवान की अविच्छेद अंश है, वो अंश होने के नाते वो भी एक भगवान का पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे समुद्र का एग्जाम्पल दिया जाता है। समुद्र जो है, समुद्र बहुत बड़ा है, क्वांटिटी में समुद्र का बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस है। तो उनसे आप एक बकेट जो पानी निकाल लिए, तो जो पानी का निकाल लिए, जो समुद्र का पानी का नेचर और आपका जो बकेट में जो समुद्र से पानी लिए उनका नेचर वो एक ही होगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अंतर किसमें होगा, मतलब वो जो क्वालिटी है, जो दोनों पानी का क्वालिटी है, क्वालिटी वो लोग सेम है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे ये एक छोटा सा बकेट है, लेकिन वो बहुत बड़ा समुद्र होता है, बहुत बड़ा फॉर्म है उनका। तो ये होता है जीव और भगवान की अंतर में अंतर। ऐसा अगर हम लोग बोलेंगे कि भगवान का रूप नहीं है, तो ये हम लोग का जो अल्प ज्ञान, जो स्वल्प ज्ञान है, इनका हम लोग को मूर्खता का परिचय होगा। तो इसलिए मैं, भगवान ने ये बोला कि मैं समस्त जीवों को जानता हूँ। भगवान समस्त जीव को जानता है, लेकिन किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। तो पिछले वाला श्लोक में भी हम लोग आलोचना किया, तो सब भगवान को डिफरेंट मतलब हिसाब से जानते हैं। कोई भगवान को ऐसे निराकार मान रहा है जो एकदम अल्प बुद्धि, जो मूर्खता की जो निशान, मूर्खता का परिचय होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई भगवान का अगर भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, भगवान को सद्गुरु की अनुगत्य में भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग भगवान की ये जो दिव्य रूप है, भगवान की जो नेचर है, तो ये लोग हम लोग समझ पाएंगे भगवान की कृपा से। तो ये होता है। अब कलियुग में हम लोग तो कैसे कर सकते हैं भगवान का भक्ति, तो यही है हम लोग का कलियुग का, जो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का कृपा, जो बोलते कलिजुग के नाम रूप कृष्ण अवतार। कलिजुग में भगवान जो नाम है, नाम के अंदर में पूरा शक्ति दिया है, नाम के अंदर में उनका जितना भी शक्ति है,
नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने खुद का पूरा शक्ति को भगवान अपने नाम पे दिया है। तो जो कलि युग में ये जो नाम का अगर हम लोग मंत्रों को उच्चारण करेंगे, उनका जप करेंगे, उनका संकीर्तन करेंगे, तो ये है सबसे पावरफुल टूल होता है। तो हम लोग एक साथ मिलकर अच्छी तरीके से जप करना चाहिए हम लोगों को, श्रवण करके, मेडिटेशन करके, भगवान से प्रेयरफुल नोट लेके हम लोग जब जप करेंगे तो अब भगवान अपनी कृपा से भगवान अपना आप खुद को प्रकाश कर सकता है। तो ये होता है भगवान का नेचर। अगर हम लोग अच्छी तरह से भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे गुरु की अनुगत्य में, तब हम लोग को धीरे धीरे भगवान का नेचर क्या है, भगवान का क्या करते हैं, हम लोग को समझ में आएगा। तो अभी जब शिला प्रभुपाद के इधर में एक पास्ट टाइम में जस्ट लास्ट में बोलना चाहता हूँ, तो शिला प्रभुपाद में क्या है, जो रात में 2 घंटा सोते थे, बाकी पूरा टाइम उन्होंने इतना भगवान के ऊपर बुक्स लिखा है, भगवान का भागवतम, भगवद गीता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना छोटा छोटा बुक्स, कृष्ण बुक, चैतन्य चरितामृत, इतना कुछ लिखे हैं। तो एक अभी सांबादिक क्या है, एक लोग आके प्रभुपाद से पूछा कि जो है हम लोग कृष्ण को तो अभी क्यों नहीं जान, कृष्ण को कैसे जान, जो कृष्ण को तो आप बोला कोई जान नहीं सकते, तो आप इतना बुक्स लिखे हैं, तो इतना बुक्स को हम लोग पर पूरा पढ़ लेंगे तो हम लोग कृष्ण को जान पाएंगे क्या? तो प्रभुपाद ने उसकी रिप्लाई में बोला, हाँ ये मैं बुक्स लिखा हूँ, तो ये बुक्स अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो अब आपको ये समझ में आएगा कि आप कृष्ण को नहीं जान सकते, कृष्ण को आपको जान पाना आपके लिए संभव नहीं है। तो आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। तो यही होता है, प्रभुपाद ने बोला कि आप इफ यू रीड माय ऑल बुक्स देन यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दैट यू कांट अंडरस्टैंड कृष्ण। भगवान को आप समझ नहीं सकते अगर कि ये आपको समझ में आएगा मेरा बुक्स पढ़ने के बाद। तो ये होता है प्रॉपर नॉलेज। अगर कोई भी मतलब भगवान इतना यूनिक है, भगवान का नेचर इतना भगवान बेहद है, तो किसी भी जीव के हिसाब से भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। तो भगवान के हिसाब का भगवान की किसी पर कृपा करेंगे तो भगवान का हम लोग थोड़ा कुछ नेचर हम लोग भगवान को समझ में हम लोग को आ सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग को गुरु के अनुगत्य में जो भक्ति है इनको प्रैक्टिस करना इसलिए इतना जरूरी है। अगर ये चीज को हम लोग करेंगे तो हम लोग भगवान की जो दिव्य नेचर है, भगवान को भगवद गीता में भगवान क्या बोलने चाह रहे हैं, तो ये लोग हम लोगों को इनको हम लोग समझ में आएगा भगवान की कृपा से। तो हम लोग का जो भक्ति है, जैसे हम लोग दामोदर मान गा रहे हैं, तो इसमें भगवान को जो कृपा बोलता है, कृपा का मतलब बंगाली में कहते हैं कोरे पावा, मतलब कुछ करके मिलना, वो होता है कृपा। कृपा ऐसा नहीं है कि कृपा कुछ भी हो गया, भगवान की कृपा हम लोग जस्ट जाके प्रणाम लगा देंगे तो भगवान को कृपा मिल जाएगा। लेकिन कृपा के लिए हम लोग को एफर्ट करना पड़ता है। तो भगवान का जो हम लोग को जो आचार्य लोग ने भक्ति का जो व्याख्या दिया है, तो वो है कि हम लोग को जो भक्ति है ये दोनों फैक्टर के हिसाब से हम लोगों को ये मिल सकता है। एक है हम लोगों को एफर्ट, मतलब हम लोग जो एफर्ट डालेंगे, खुद हम लोग जो कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में आपका एक कहावत है कि गॉड ओनली हेल्प देमसेल्फ हु हेल्प्स गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो खुद को सहायता करते हैं भगवान उनको सहायता करते हैं। तो हम लोग जब सिंसियरली जब ट्राई करेंगे जब भक्ति करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, भगवान अपनी कृपा को हम लोग के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। उस हिसाब से वो दोनों फैक्टर हम लोगों की प्रचेष्टा और उस प्रचेष्टा के हिसाब से अगर भगवान ने कृपा फैक्टर जो भगवान की मर्सी है वो दोनों पर एक हो जाएगा तो हम लोग भक्ति को समझ पाएंगे। जैसे दामोदर अष्टकम अभी दामोदर मान गा रहे, दामोदर मान में जसोदा माया क्या कर रहे थे, पूरा दिन भर भगवान को बांधने का, भगवान को रस्सी से बांध देने का कोशिश कर रही थी जसोदा माया। तो उतना कोशिश की करने के बाद भी गोकुल में जितना जो रस्सी थे सब रस्सी को लेके जसोदा माया को दिया। सब रस्सी मिलने की बाद भी वो 2 फिंगर शॉर्ट था, 2 उंगली और जोड़ नहीं पा रहा। तब इतना कोशिश करने के बाद भगवान ने जब कृपा दिया तब रस्सी जाके भगवान को बांध पाया जसोदा माया। तो यही है, जैसे कि मान लीजिए कि बंदर का जो बच्चे होता है, बंदर का बच्चे जब बंदर एक जगह से और एक जगह होता है जाना पड़ता है, तब बंदर को बच्चे को मम्मी को ऐसे जोर से पकड़ के रखना पड़ता है। फिर बंदर का जो मम्मी है, जो मम्मी बंदर है, वो इधर उधर छलांग लगा के जाएंगे, लेकिन उसमें मम्मी जो है वो बच्चे को पकड़ेंगे नहीं, बच्चे को पूरा कस के पकड़ के रखना पड़ता है बंदर को, नहीं तो बच्चे गिर जाएगा।
और अभी मान लीजिए किसी एक कैट जो बिल्ली है, बिल्ली जब उनका बच्चे को एक जगह से और एक जगह में लेकर जाते हैं तो वो मुख से पूरा उनको पकड़ लेते हैं, उनको मुख से पकड़ के एक जगह से और एक जगह ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें उनका जो शिशु है, जो उनका कीड है बिल्ली का, उनका कुछ एफर्ट डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, पूरा उनका मम्मी ही उनको पकड़ के लेकर जाता है। तो भक्ति क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे बंदर का बच्चा पूरा पकड़ के रखा है, प्लस जो इधर में जो उनका मम्मी और जो बिल्ली की बच्चे पूरी उनकी मम्मी के ऊपर निर्भर होता है। ये दोनों को अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे, ये है भक्ति में प्रगति का सीक्रेट फॉर्मूला। तो हम लोगों का खुद को भी हम लोग को एफर्ट लगाना है, गुरु की अनुगत्य में हम लोग को वो सेवा करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का जो भक्त है उन लोगों का वैष्णव सेवा करना चाहिए। तो इनके हिसाब से हम लोग खुद का पाठ किया, उसके बाद हम लोगों का जो कृपा है वो भगवान के ऊपर निर्भर कर रहा है। देखो अब हम लोग गुरु के अनुगत्य में सिंसियरली हम लोग एकांतिक रूप से जब हम लोग भगवान की शरण लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब क्या करेंगे, भगवान अपना जो कृपा है वो हम लोगों के ऊपर में प्रदर्शन करेंगे। जब ये दोनों फैक्टर एक हो जाएंगे, तब हम लोगों को भक्ति में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, भक्ति को समझ सकते हैं, भक्ति में और भी अग्रगति कर सकते हैं, और भी हम लोग को गुरु को वैष्णव लोगों का सेवा और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं भगवान की कृपा होने से। तो यही है, हम लोगों को खुद का भी फुल ट्राई करना चाहिए कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उनकी साथ साथ हम लोगों को भगवान की जो कृपा है उनका जांचना करना चाहिए, उनको हम लोग को प्रे करना चाहिए कि भगवान मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरा संभव नहीं है, मेरा कुछ योग्यता नहीं है कि मैं इधर से जा पाऊँ, योग्यता विचार है कुछ नहीं पाई तुम्हारो करुणा साथ। कोई मतलब योग्यता की अगर मैं विचार करूंगा, ये मेरे अंदर में कुछ नहीं है, तुम्हारा जो करुणा है वही सार है, दैट इज द एसेंस। तो मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ, उसके साथ आप कृपया आपका जो करुणा है, आपका जो कृपा है वो मेरे ऊपर आप उनको आप वर्षित करिए, तो मैं जाके भक्ति में टिक पाऊंगा। टिक करके मैं नहीं तो हम लोग अगर भक्ति में भगवान अगर हम लोग को आशीर्वाद, भगवान कृपा, वैष्णव लोगों की कृपा नहीं रहेंगे तो हम लोगों के हिसाब से भक्ति लाइफ को प्रैक्टिस कर पाना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद बोला कि भक्ति इतना जटिल क्यों है, क्योंकि ये इतना सिंपल है। इतना भक्ति में क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से 4 नियम का पालन करना है, भगवान का शरण लीजिए और भगवान के नाम का जाप करिए, भक्त लोगों का सेवा करिए, वैष्णव लोगों का सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए। तो ये एकदम सिंपल लाइफ है, लेकिन तब भी कोई इनको समझ क्यों नहीं पाते। ये होता है जो भगवान ने बोला है कि भगवान की कृपा का जरूरत होता है। तो हमेशा हम लोग को भगवान को कृपा को हम लोग को जांचना करना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा प्लीज हम लोग को दीजिए। हम लोग को गुरु महाराज से, वैष्णव लोगों से हम लोग को प्रे करना चाहिए, हम लोग को आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ऐसे अगर प्रे करते रहेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग आज ये 2 श्लोक का आलोचना में हम लोग आज का जो आलोचना है इसमें हम लोग आज अंत करते हैं। तो नेक्स्ट दिन में हम लोग जो भगवद गीता का बाकी जो श्लोका है उनके ऊपर से आलोचना जारी रहेगा। तो शाम को वो शायद नेक्स्ट क्लास में तो वृंदावन यात्रा होगा, तो उस टाइम में अगर ऑनलाइन क्लास अरेंज उधर से किया जा सकता है कि आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उनके हिसाब से अगर नेक्स्ट वो होगा, नहीं तो नेक्स्ट या वीक से भगवद गीता का क्लास कंटिन्यू होगा। तो किसी का कुछ अगर क्वेश्चन या कोई कमेंट्स, कोई मंतव्य, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी भक्त को अगर कोई क्वेश्चन है अच्छी क्लास के ऊपर तो शांत प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रवीण प्रभु, बाबूराव प्रभु, मुरली सवेदी माता जी, अभिषेक कुमार प्रभु, जयेश प्रभु। प्रभु मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो 27 बुक्स जी ने लिखे हैं, तो जस्ट इनका पाठ करने से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या और कुछ हम पाठ करना पड़ेगा? जैसे भगवद गीता है, भागवतम है। आप कौन सा बुक्स पहले बोले, कौन सा बुक्स की पाठ करने से? 27 बुक्स जो आप बता रहे थे, जो प्रभुपाद के जो छोटे बुक्स हैं। सॉरी ब्रो, आपका वॉइस ठीक नहीं आया। मैंने प्रभुपाद जी के छोटे बुक्स में 27 बुक्स लिखे हैं। हाँ,
तो देखिए प्रभुपाद का जो छोटा बुक है वो प्रभुपाद की एक टाइप का टीपा है। तो हम लोग क्या है, अगर हम लोग काफी टाइम में हम लोग जैसे कॉलेज लेवल में भगवत गीता को नया पढ़ रहा था, तो भगवत गीता का कुछ समझ में नहीं आते, भगवत गीता इतना हाई लेवल का नॉलेज है। तो उनके हिसाब से हम लोग को भगवत गीता को अगर कोई डायरेक्ट करेंगे, जो भागवतम है डायरेक्ट करने जाएंगे, तो किसी को सब कुछ समझ में भी नहीं आ सकता है। तो भगवान का जो प्रभुपाद का जो छोटा छोटा बोई होता है, वो प्रभुपाद का इतना उनके ऊपर कृपा है कि वो छोटा छोटा बुक में एक्चुअली वो बुक और कुछ नहीं है। प्रभुपाद की जो छोटा बुक होगा वो कोई स्क्रिप्चर का ही पार्ट होगा। जैसे राजोविद्या बुक ले लीजिए, वो भगवत गीता के चैप्टर के ऊपर ही है। ये ध्रुव महाराज का पास्टम लीजिए, वो भागवतम से है। कुंती देवी का शिक्षा, कपिल मुनि का शिक्षा, तो ये सब है वो भागवतम का ही एक जो नेचर है। सेकेंड चांस जो द्वितीय जो सेकेंड चांस बुक हो गया, वो भागवतम का ही पार्ट है। तो प्रभुपाद में क्या है, हम लोग क्योंकि हम लोग को इतना समझ में नहीं आता है अच्छी तरीके से, तो वो सब करने की पहले एक सेटिंग द सीन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मूवी को चालू करने की पहले जो नायक का इंट्रोडक्शन हो गया, नायिका का इंट्रोडक्शन हो गया, उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन सा हिसाब से वो मूवी चालू हो रहा है, तो उनको कहते हैं सेटिंग द सीन। तो सीन को की पहले तो सीन को समझाया जाता है। तो ऐसे हिसाब से प्रभुपाद के ऊपर हम लोग छोटा बुक्स को पहले करेंगे, तो हम लोग को जो बड़ा बुक्स होता है उन लोगों को हम लोग को समझने में आसानी होगा। वो छोटा बुक्स और कुछ नहीं है, वो बड़ा बुक्स का ही कुछ ना कुछ चैप्टर्स होगा, और प्रभुपाद सब जगह से जो हम लोग के लिए जरूरी होता है उनको एक साथ करके दिया है। वो सेम शास्त्र का ही नॉलेज है, ऐसा कि नहीं है कि छोटा बुक्स मतलब कुछ नया चीज प्रभुपाद उसमें डाला है। तो छोटा बुक्स को हम लोग जब पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जब बड़ा बुक्स को पढ़ने जाएंगे, तब क्या होता है, हम लोग उनको अच्छी तरह से रिलीज कर पाएंगे। जैसे हर बुक्स में क्या होता है, राधेश्याम प्रभु है बुक्स का एक सिलेबस बना देते हैं कि कैसे कैसे कौन सा बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो उसमें ऑब्वियसली पहले जो छोटा छोटा बुक्स होता है वो लेवल का बुक्स होता है। उसके बाद हम लोग का भगवत गीता रहते हैं, तो भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। उसके बाद और भी कुछ छोटा बुक्स होता है, जैसे भागवतम के ऊपर में जो बुक होता है, उसके बाद भागवतम पढ़ा जाता है। भागवतम कंप्लीट करने के बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ा जाता है। तो इसका हिसाब से क्यों इसको डिफाइंस किया गया है। जैसे कि भगवत गीता में क्या बोला है, भगवान की जो है, भगवान की जो बृहद, भगवान का जो ग्रेटनेस है, भगवान कितना ग्रेट है, भगवान कितना महान है, तो भगवान की महानता के बारे में डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में बोला गया है। तो भगवान का हम लोग इधर में भगवान का पूरा नेचर जाने कि भगवान की कैसे जन्म दिव्य है, भगवान का नेचर क्या है, भगवान का देह कैसा होता है, जीव का पोजीशन क्या है, जीव के साथ भगवान का नेचर इंटरेक्शन, जीव के साथ भगवान का संपर्क क्या है, ये हम लोग समझ के भगवान कितना ग्रेट है वो समझ पाते हैं। उनकी बाद में अगर हम लोग भागवतम का पढ़ेंगे, तो बोलते हैं कि भगवान को ग्रेटनेस को हम लोग समझेंगे, तो भगवान को जो स्वीटनेस है उनको हम और भी बेहतर तरीके से हम लोग को रिलीज कर पाएंगे। तो ये होता है बुक्स का मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से बुक्स पढ़ने का महत्वपूर्ण। उसके बाद चैतन्य चरितामृत होता है। तो चैतन्य चरितामृत हम लोग पढ़ेंगे, तो चैतन्य चरितामृत के हिसाब से हम लोग उसको चैतन्य लीला को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, अगर हम लोग कृष्ण लीला का अच्छी तरह नहीं समझेंगे। तो ऐसे ही होता है कि बुक्स का उससे जस्ट प्रभुपाद का कृपा है। हम लोग को छोटा बुक्स पहले पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग को बुक्स को हम लोग स्टॉप नहीं कर देना चाहिए कि ये बुक्स तो हो गया, इससे ही हो जाएगा, मेरा भविष्य में और पढ़ने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए प्रभुपाद ने पूरा नीड को सैक्रिफाइस करके प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए ये जो गीता है, गीता को देके गया है। भगवान ने इतना कुछ बुक्स देके गया है। अगर हम लोगों को टाइम, प्रभुपाद ने हमें नीड को भी सैक्रिफाइस कर दिया था इस बुक्स के लिए। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के पास टाइम नहीं है सब प्रभुपाद की जो बुक्स है इनको पढ़ के खत्म करने के लिए, वो प्रभुपाद अगर इतना जो बुजुर्ग, उनका इतना वार्धक स्टेज में, उस स्टेज में जाके अगर उन्होंने रात में ना सो के हम लोगों के लिए इतना बुक्स को देकर जा सकता है, तो हम लोगों के हिसाब से इतना जिंदगी पड़ा है, हम लोगों को इतना टाइम निकाल नहीं पाएंगे कि हम लोग पूरा उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोगों को अगर प्रभुपाद की को हिसाब से हम लोगों को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो उनको बुक्स को हम लोग को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला आई हैव गिवन एवरीथिंग इन माय बुक्स। आप अगर जाके बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो हम लोगों को अवश्य पूरा बुक पढ़ना चाहिए, सब बुक। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक बुक्स पढ़ने से आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आप छोटा बुक्स को पहले कंप्लीट करिए, फिर भगवत गीता, फिर भागवतम, चैतन्य चरितामृत, लेकिन सबको ऊपर में ना लिखा है इतना ट्रस्ट के साथ में, तो हम लोग को सब बुक्स को कंप्लीट करना चाहिए। एक्सीलेंट प्रभु जी, धन्यवाद।
उसके हरे कृष्ण प्रभु। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम जो जैसा साधना करते हैं उसके हिसाब से हमें कैसे मतलब ऐसा महसूस हो पाएगा कि मेरा भक्ति ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, इसका एक इजी रूल्स बोलता है कि हम लोग भक्ति में ग्रो कर रहे हैं तो जैसे होता है कि अंधेरा और सूरज जब अंधेरा होता है उस टाइम के सूरज की प्रकाश नहीं रहता है। सूरज की प्रकाश उधर में हो जाएगा तो अंधेरा नहीं रहेगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि सूरज का प्रकाश भी है अंधेरा भी है एक साथ विद्यमान होता है, ये नहीं होता है। तो हम लोग अगर भक्ति को अच्छी तरह से करेंगे तो हम लोग के अंदर में जो जड़ इच्छा है, जो हम लोग का मेटेरियल लाइफ है, वो जड़ इच्छा कम होते रहेगा। तो हम लोगों को अगर जितना हम लोग कृष्ण का शरण लेंगे उतना हम लोग को जड़ इच्छा कम होते जाएगा। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, हम लोग को जैसे महाराम लोग बोलते कि हम लोग को हर एकादशी में हम लोगों को एक इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हर एकादशी में हम लोग को सोचना चाहिए कि जो पिछले 2 हफ्ता गया, ये 2 हफ्ता में मैंने क्या क्या भक्ति में किया, कितना कुछ कर पाया, कितना सुना, और भी मुझे क्या करना चाहिए था। ऐसा करके सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए, खुद को जांच करना चाहिए। इनके हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे कि हम लोग को ये भौतिक इच्छा है और वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, भौतिक इच्छा ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो मतलब कि हम लोग भक्ति में ढीलामी हो रहा है, भक्ति कम हो रहा है। और भक्ति अच्छी तरह से करेंगे तो जो हम लोगों का जो जड़ जागतिक इच्छा है वो कम होगा। तो हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं हम लोगों को कितना अर्थ के प्रति कितना हम लोगों का और भी अर्थ चाहिए, और भी मान चाहिए, और भी जस चाहिए। ऐसे जड़ जागतिक वस्तु के प्रति हम लोग को कितना अटैचमेंट है। अगर हम लोग कृष्ण के प्रति हम लोग का अटैचमेंट बढ़ेगा तो अटैचमेंट कम होगा। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, हर एकादशी में हम लोग को इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हम लोग इस 2 हफ्ते में हम लोग कैसे भक्ति किया। जैसे हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन करके हम लोग समझ सकते हैं कितना मेरे अंदर में और भी जड़ जागतिक इच्छा कम हो रहा है ना कि वो बढ़ जा रहा है। भगवान की कितना हम लोग शरणागति, भगवान की कितना शरण ले पा रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग एक समझ सकते हैं कि हम लोग कितना प्रगति हो रहा है। और उसके ऊपर में तो एक पूरा आपको जैसे माधुर्य कादम्बिनी बुक्स है, इसमें पूरा जो भक्ति का जो डिफरेंट लेवल्स होता है, डिफरेंट लेवल्स का हर लेवल का उधर में नेचर बोला गया है। तो वो होता है डिफरेंट माइलस्टोन। तो माइलस्टोन के हिसाब से हम लोगों को भगवान का आसक्ति बढ़ रहा है ना नहीं बढ़ रहा है। तो ये थंब रूल्स है। तो भगवान के प्रति हम लोग का आसक्ति बढ़ रहा है तो हम लोग भक्ति ठीक ठाक करें, तो जड़ जागतिक जो आसक्ति हो वो ऐसे घट जाएगा। तो ऐसा हो रहा है मतलब हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और हम उसके साथ साथ जितना भक्ति में प्रगति होगा उतना हम लोग का सेवा भाव बढ़ेगा। और भी वैष्णव लोगों को हम लोग सेवा करना चाहेंगे, भगवान की सेवा करना चाहेंगे, गुरु की सेवा करना चाहेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग का प्रगति को देख सकते हैं। ठीक है माता जी।